हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 17 जुलाई शुक्रवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे और किन किन बातों का आपको कल के दिन ध्यान रखना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों मार्केट फिलहाल में अभी सस्टेन्ड है, कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है, लगभग 1 2 3 4 और 5 दिनों से। आज पांचवा दिन था और मार्केट ने वही 200 पॉइंट के रेंज में मूवमेंट किया। मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि 24,240 और 24,000, ये जो 200 से 250 पॉइंट का जो एक रेंज है, मार्केट उसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है, उसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। यहां पर कोई भी निफ्टी का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, प्योर साइडवेज है, ठीक है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोगों का सेटअप, बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजीज जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि अधिकतर इंडिकेटर्स साइडवेज मार्केट में गलत इंडिकेट करते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज साइडवेज मार्केट में बार बार गलत सिग्नल देती है, बार बार एंट्रीज देती है। यहां पर सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यह है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखें। जल्दबाजी में या फिर डिमोटिवेट होके कि यार पिछले 5-10 दिन से मैंने कुछ नहीं कमाया, या फिर जो भी ट्रेड मिला उसमें स्टॉप लॉस आ रहा है, ऐसी फीलिंग को लाकर, इमोशंस को लाकर आप यहां पर ओवर ट्रेडिंग मत करो, एक ही ट्रेड में बड़ा कैपिटल यूज मत करो। अदरवाइज ऐसे मार्केट ही होते हैं जो अधिकतर ट्रेडरों के कैपिटल को जीरो कर देते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एकदम से अनसर्टेनिटी वाला स्पाइक आता है जो आपके ट्रेड को जीरो कर देता है, और खास करके एक्सपायरी वाले दिन। तो इन बातों का आप ध्यान रखना जब तक मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी भी एक रेंज में कर रही है, वो रेंज जो है 24,250 की मान, 40 की मान, 240 और 24,000, ये निफ्टी की एक रेंज है। सेंसेक्स की रेंज भी मैं आपको बता दूंगा, लगभग 200 पॉइंट की रेंज है जो पिछले 5 दिन से मेंटेन है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बता देता हूं, मार्क कर लेना। कुछ बदला नहीं है, जो कल जिसने कल प्रिडिक्शन वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, सेम ही है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो है वो 24,180 से 200 के बीच में, 24,180 या 200, ठीक है। यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है पुरानी, हो सकता है कि कल के दिन फ्राइडे मार्केट में ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर होने के लिए आ जाए, ठीक है। वहीं पर दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट, वो रहेगा अगर 24,200 सस्टेन करता है टूटने के बाद, तो आपको निफ्टी फिर 24,340 के आसपास आते हुए दिख सकता है। यहां पर भी पीछे अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी आपको दिख जाएगी, पेंडिंग स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 24,500 का। देखो याद रखना, 24,500 का रेजिस्टेंस जो है ना दोस्तों, ये कोई अच्छी बड़ी न्यूज आएगी ना मार्केट में, पॉजिटिव न्यूज, तभी निफ्टी जा सकता है वहां तक। लेकिन 24,200 और 24,340 ये इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो मार्केट ट्रैप करते करते ही दे देता है, ठीक है दोस्तों। पहला सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा 24,000 का, जो इसको अभी तक निफ्टी रिस्पेक्ट करते हुआ आया इस प्राइस को। दूसरा, अगर ये 24,000 का लेवल टूटता है निफ्टी का और सस्टेन करता है, तो फिर आपको 23,800 भी दिख सकता है। ये 24,000 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 का। याद रखना, ऊपर के लिए 24,200, उसके बाद 24,340, नीचे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 24,000, उसके बाद 23,800, फिर 23,600 का है। लेकिन वही कि कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आएगी मार्केट में तो बहुत जल्दी आपको निफ्टी फिर 23,600 दिखेगा। लेकिन 1 और 2 ये सपोर्ट आना मुमकिन है, आराम से आ सकते हैं। 24,200 और 24,340 ये रेजिस्टेंस टच होना मुमकिन है, आराम से आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपनी कॉपी में मार्क लिख करके रख लेना, अपने डीमेट पर निफ्टी के चार्ट पर मार्क कर लेना, ताकि कल लाइव मार्केट में जब इन लेवल्स पर निफ्टी आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां पर मैं बाइंग अवॉइड करूंगा या फिर कंफर्मेशन के बाद ही बाय करूंगा, यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर मैं सेलिंग अवॉइड करूंगा और कंफर्मेशन के बाद ही कोई ट्रेड प्लान करूंगा, इसके पहले नहीं करूंगा, ठीक है। चलो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। उसके पहले जो मैं हर वीडियो में, हर प्रिडिक्शन वीडियो में बोलता हूं दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट है
वो ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, उनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम बनता है, प्राइस में डिफरेंस रहता है क्योंकि सेंसेक्स 77-78,000 की प्राइस लेके बैठा है और वहीं पर निफ्टी 24,000 की प्राइस लेकर बैठी हुई है। ओके, तो यहां पर वॉल्यूम भी हाई रहता है, क्यों? क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 65 का है और सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो 20 का है। यहां पर वॉल्यूम हाई रहता है क्योंकि यहां पर छोटे कैपिटल वाले भी बहुत रहते हैं, इसीलिए बड़े बड़े स्पाइक दिखते हैं, ज्यादा एसएल हंटिंग दिखती है यहां पर। ओके, खास करके एक्सपायरी वाले दिन, और आज भी एक्सपायरी थी और आज भी काफी सारे लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को डैमेज करा है बहुत ज्यादा। ठीक है, सेंसेक्स से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लो आप दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए 77,500, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,730 और तीसरा, इसको 530 कर लो, 500 की जगह 530 कर लो, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए 79,900। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस है 77,530। अगर सेंसेक्स ने इसको ब्रेक किया और सस्टेन किया इसके ऊपर, तो आपको फिर 78,730 का लेवल भी दिख सकता है काफी आसानी से। पहला सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 76,300 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 75,100 और तीसरा सपोर्ट रहेगा 73,900। याद रखना 76,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर टच होना मुमकिन है लेकिन इसका टूटना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आई तो ये टूट गया और टूट कर सस्टेन कर लिया तो फिर 75,100 भी आपको सेंसेक्स दिख सकता है। अच्छा, 76,300 के पहले एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 77,000 का, एक राउंड नंबर है। यहां पर लाइव मार्केट में आप इस प्राइस पर जब सेंसेक्स आए तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी टाइम से ये 77,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स के लिए 1000-2000 पॉइंट का मूवमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है। 1800 पॉइंट तो मक्खन की तरह मूवमेंट देता है सेंसेक्स, तो 77,000 टूटने के बाद आपको फिर 76,300 इजीली दिख जाएगा। ठीक है, काफी हद तक दिख सकता है। और मैं अभी भी बोलना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट में किसी प्रकार की कोई भी बड़ी पॉजिटिव या बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आपको सेंसेक्स ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए दिखेगा, निफ्टी ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा। और दूसरी बात, ऊपर आने के चांसेस मार्केट के 30% है अभी भी कल के लिए, और नीचे आने के चांसेस 70% है। कल वाली प्रिडिक्शन में भी मैंने यही बोला था कि नीचे आने के चांसेस 70% है और ऊपर जाने के 30%, और आज आप देख लो मार्केट में यही हुआ। निफ्टी खोल लो या सेंसेक्स खोल लो, हालांकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, एक रेंज में ही काफी दिन से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मार्केट में ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंसेक्स में हो या निफ्टी में हो। यहां पर बहुत ज्यादा भर के लिक्विडिटी पड़ी हुई है, रिटेलर्स को ये लगने लग गया है कि लेवल आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा है। और याद रखना, रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होते हैं, 93% रिटेलर लॉस में है सेबी के अकॉर्डिंग। यहां पर जब रिटेलर्स बेचना चालू करेगा ना, एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी लोगों के कॉन्फिडेंस है कि मार्केट तो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही जाएगा, और एग्रेसिवली अच्छी हेवी क्वांटिटी में सेलिंग आएगी, मतलब कि सेल ऑर्डर लगेंगे, तो वहां पर ऑपरेटर एक झटके में सभी लोगों के स्टॉप लॉस खा जाएगा और काफी ज्यादा लॉस, बड़े बड़े लॉस लग सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी अंडरस्टैंड मत करना कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, बार बार रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो अब कभी ऊपर नहीं जा सकता। याद रखना, कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस फ्यूचर में टूटने के लिए ही बना है, और जब वो टूटता है तो बहुत बुरी तरीके से टूटता है। बस याद रखना कि आपको एक ही चीज बचाएगी उस मूवमेंट पर, आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में सुबह सुबह लाइव रहता है, आपको बढ़िया बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो, किस तरह से आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल होगी, किस तरह से आप एक या दो ट्रेड में या एक हफ्ते में अपना कैपिटल वाइप आउट कराने से बच सकते हो, मतलब कि आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, और कुछ प्रिडिक्शन भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूं लाइव मार्केट में, जिससे आपकी एनालिसिस करने में या आपकी रिसर्च करने में आपको मदद मिले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं लाइव आऊंगा या फिर कोई लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर
हमारी इंस्टाग्राम फैमिली है, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हो दोस्तों। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।